आत्मदेव, धुंधली, उनके पुत्र धुंधकारी और गोकर्ण जी की, जिसमें हमने जाना कि आत्मदेव को एक संत ने प्रसाद दिया और वो प्रसाद उसने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने कैया को दिया। बाद में कहीं और से एक बालक ले आई, बालक बड़े होते हैं, आत्मदेव भगवान के दर्शन के लिए वन में निकल जाते हैं और धुंधली, धुंधकारी, गोकर्ण रह जाते हैं। गोकर्ण भी इनके साथ नहीं रहते क्योंकि इनके मन अलग थे। बाद में धुंधकारी अपनी मां धुंधली को मार देता है और उसके बाद एक दिन वो भी मारा जाता है। कथा ये बताती है कि उसी मरे हुए धुंधकारी का प्रेत जब परेशान होता है, समस्याओं से ग्रसित होता है, तब गोकर्ण जी का आगमन होता है और वो गोकर्ण जी से निवेदन करता है कि मेरी मुक्ति कराइए, मैं प्रेत योनि में हूं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मृत्यु होती है तो पहले 13 दिन, जो हमारे यहाँ 13वीं होती है, 12वीं होती है, तब तक उस जीव की पहली योनि रहती है, उसको कहते हैं प्रेत योनि। कोई भी होगा, प्रेत योनि पहले मिलती है। और जब वो कर्मकांड हो जाता है, वो 13वीं या 12वीं हो जाती है, तो वो प्रेत से पितृ में बदलता है। और जब वो प्रेत से पितृ में बदलता है तो फिर उसने जो कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, उसके अनुसार उसकी यात्रा होती है। जब उसकी यात्रा संपन्न होती है तब उसको नया जन्म मिलता है। अगर उसको भोग करने हैं, अर्थात उसकी कुछ चीजें रह गई हैं, तो उसको नया जन्म लेना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है। अब बात यह आती है कि उस प्रेत ने कहा कि मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत परेशान हूं, कृपा करके मुझ पर कुछ कीजिए। तब गोकर्ण जी ने श्री सूर्य भगवान जी से निवेदन किया और भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें रास्ता दिखाया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, कि तुम इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो, ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और ठीक वैसा हुआ। सप्ताह वाचन होता है, एक निष्ठ होकर, एक ध्यान होकर, एक चित्त होकर उस प्रेत ने कथा को सुना। अब यहां थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास रोज कथा है, रोज हम कथा सुनते हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनना कैसे है, कथा को जानना कैसे है, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं जान पाए तो पूरा जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे छलनी में दूध दो और किसी को कुछ मिलना है नहीं। इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। आप विचार कीजिए कि उस प्रेत ने एक कथा सुनी और वो मुक्त हो गया प्रेत योनि में होते हुए, और हम पांचभूत में बैठे हैं और पांचभूत में भी हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ रहे हैं। हमें उस कमी को दूर करने के लिए इस कथा को सुनना है। हमें यह जानना है, हमें यह समझना है कि आखिर हम वो क्यों नहीं कर सकते जो लोगों ने किया, जो परमात्मा को गोद में बिठा के खिलाया है। हम वो क्यों नहीं कर सकते, हम मुक्त क्यों नहीं हो सकते। आखिर हमारे अंदर वो कौन सी कमी है जिसे हम इस कथा के श्रवण मात्र से सुनकर अपने जीवन में लाएं और उसको सुधार करके हम आगे बढ़ जाएं। ये जानना और समझना ही श्रीमद् भागवत कथा का मूल दर्शन है। और इस कलयुग में जीव के कल्याण के लिए सबसे उत्तम अगर कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है, जहां हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान तो हमारे हैं, लेकिन हम भगवान के नहीं हो पाए। दुनिया के मेले में आए और मेले में ऐसे फंसे कि अब तो कुछ और दिखता नहीं। जो पसारा फैलाया है उसी में रचपच रहे हैं, उसी में खेल रहे हैं। लगता है यही सत्य है, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य है कि एक दिन मौत आएगी। सत्य यह है कि एक दिन टांग के ले जाएंगे और जला जाएंगे और कहेंगे ठीक हो गया, अच्छे से कर दिया, कोई कमी नहीं रही। वहां खड़े खड़े शमशान में लोग कहेंगे थोड़ी लकड़ी ढंग से लगा, बच ना जाए, थोड़ी छाती पे भारी सी रख दे, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल राख हो जाना चाहिए। यही सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है।
और ये भागवत कथा असल में इसी सत्य को जानने के लिए है कि एक दिन जब मृत्यु आएगी उस दिन हम किस स्थिति में होंगे। हम उसका स्वागत ऐसे करेंगे या उससे डरेंगे। अगर हम उसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य है, और अगर हम उससे डर रहे हैं तो फिर मुश्किल है। यहां इस कथा में मूल यही है कि अपनी मृत्यु के भय से बचो और मृत्यु का स्वागत करने की तैयारी करो। जब वो आए तो उसको मुस्कुराकर स्वीकार करो। और कब आए? अच्छा, कब आएगी मृत्यु किसी को मालूम है? नहीं मालूम। इसका मतलब हर पल तैयारी करनी है, हर पल सजग अच्छे कर्म करने हैं। अपने अच्छे सहज सुंदर कर्मों से हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही जानना है, यही समझना है, और यही आगे तक ले जाने का प्रयास होना चाहिए। धामना स्वेन सदा निरस्त हुकुम सत्यम परम धीमहि। ये जो कथा है ये सत्यनारायण की कथा है, उस परमात्मा की कथा है जिसको हम सत्य कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई सत्य नहीं है, सिर्फ एक वही सत्य है। क्यों? क्योंकि वो था, वो है, वो रहता है, हम मिट जाते हैं। हम पहले कभी नहीं थे। जो दिख रहे हैं शरीर के रूप में, हां हम, अर्थात वो आत्मा जरूर थी जो शरीर में बैठी है। सबके शरीर में राम बैठा है, आत्मा राम बैठा है। हम उसे समझना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। अपनी पूजाएं, अपनी अर्चनाएं और शिखर की ओर ले जाओ। आपके हाथ से ठाकुर जी खाने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर दें। सपने में कहें कि सुबह मुझे लड्डू बना के खिलाइए, इस तरीके से। तब कुछ समझना कि जीवन में कुछ हुआ, कुछ बड़ी घटना घटी। यहां कल हमने महात्मा को जाना, आज हम इस दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं कि ये कथा असल में देती क्या है, लेती क्या है। लेती है भाव, समर्पण और विश्वास। देती क्या है? मोक्ष। सनातन धर्म की जो मूल प्राप्ति है वो मोक्ष है, आवागमन से मुक्त हो जाना। अभी हम यहां आए हैं, हम लोगों के पास शरीर है, इसका मतलब कुछ हमारा छूट गया था, उसे पूरा करने हम आए हैं। और फिर भी आएंगे अगर दोबारा, तो इसलिए आएंगे कि कुछ हिसाब किताब बराबर करना है, छूट गया था। जिस दिन बराबर हो जाएगा, आना जाना खत्म, उसी को मुक्ति कहते हैं, वही मुक्ति है। अब अगर मैं, आप में से कुछ लोग मुक्ति को समझते भी होंगे और गाए बजाए बैठे भी कहते रहते हैं, अब तो भगवान मुक्ति करा दे। कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन क्या कहने से मुक्ति हो जाएगी? सिर्फ कहने से मुक्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, करने से होगी। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति को जीना सीखो। ध्यान रखना, जिस बीज को बोया नहीं है वो कभी पेड़ नहीं बनता। मुक्त होना है तो जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें अपने आप को मुक्त करो। चीजों से धीमे धीमे अपने मन को हटाओ, मुक्त होते जाओगे। और जिस दिन अंतिम समय आएगा तो न अच्छे का अच्छा होगा, न बुरे का बुरा, वही मुक्ति है। मुक्ति हमारे और आपके हाथ में है। उस परमात्मा ने सब कुछ मनुष्य को दे रखा है, हम भटक रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि सूत जी से नैमिषारण्य में प्रश्न किया है शौनकादिक ऋषियों ने, और उन शौनकादिक ऋषियों ने जो प्रश्न किया है कि हमें कथा सुननी है अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, हम अपना अज्ञान मिटाना चाहते हैं। बहुत प्रसन्न हुए सूत जी। सूत जी ने कहा, अगर तुम अपना ज्ञान मिटाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भागवत परोसता हूं। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा शौनकादिक ऋषियों को कहा कि मैं तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने महात्म सुनाया, नारद जी की कथा सुनाई, उन्होंने धुंधकारी की कथा सुनाई। तो उन्हें समझ में आ गया कि अब हम भागवत सुन रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है,
हमें कुछ विशेष सुनना है। बोला क्या सुनना है? बोला इस कथा के माध्यम से हम जो जानना चाहते हैं कृपा करके हमें बता दीजिए। बोला क्या जानना चाहते हो? बोला हम जानना चाहते हैं कि शास्त्रों का सार क्या है। ये जो शास्त्र हैं इनका सार क्या है? हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं। आजकल कौन पढ़ पाता है? तो कितने विद्वान, कितने चतुर लोग थे, कितने सयाने लोग थे। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा, तो सार की बात करें। सार क्या है? और सार की बात हो कहां रही है? जहां 1000 वर्ष का ये अनुष्ठान हो रहा है, कायदे से यहां विस्तार की बात होनी चाहिए थी, लेकिन सार की बात हो रही है। दूसरा प्रश्न, कल्याण किसे कहते हैं?